फ्रेंड्स आते हैं आज के वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड 43 को रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पे दिखाया गया है कि एक हस्बैंड वाइफ पूल पे वहाँ पे होते हैं। उनके हस्बैंड बुलाते हैं वाइफ को कि पूल पे नहाने के लिए, लेकिन वो मना कर रहे होते हैं। और फिर ऐसे करके बातचीत चल रहा होता है और फिर जो है वो वहाँ पे उनकी नौकर आ जाती है तब तक। और फिर वो जूस ला के देता है और फिर वो अचानक से पैसे मांगने लग जाता है। तो वो मालिक जो है वो घर का वो गुस्सा हो जाता है और फिर उनको भगा देते हैं वहाँ पे। और फिर तब तक घर की डोरबेल बजता है। तो फिर वो बोलता है कि एक हफ्ते के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर भी लोग आ जाते हैं यहाँ पे। फिर वो जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसकी वाइफ बोलता है कि मैं जाके चेक करता हूँ। और फिर वो जाते हैं और मेन डोर वो खोल के देखते हैं तो कोई नहीं होता है। और फिर गेट खोल के जाके देखते हैं तो एक आदमी वहाँ पे बैठ के हंस रहा होता है। और फिर उनको किट्टू काका बुलाते हैं और फिर जो है वो घर के अंदर आ जाते हैं। फिर जो है फिर वहां पे किसी को नहीं पाते हुए फिर वो घर के अंदर आ रहे होते हैं। और फिर अचानक से उनके हाथ में कुछ होने लगता है। तो फिर वो हाथ को पकड़ते हुए उनके हस्बैंड का नाम मधुर मधुर ऐसा बुलाते हुए आ रहे होते हैं। और फिर वहां पे पुल पे जैसे पहुंचते हैं उनको पता चलता है कि वो मर गए होते हैं उनके हस्बैंड। फिर जो है इधर दिखाया गया है कि ब्यूरो में अभिजीत सर काम कर रहे होते हैं। फिर दया सर उनके पास आते हैं। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि क्या तुमको चाहिए दया। फिर दया सर बोलते हैं कि माफी चाहिए क्योंकि मैंने तुमको इतना जो है पहुंचाया, तुम्हारे ऊपर शक किया और इतना बुरा भला कहा, बल्कि मुझे पता था कि तुम ऐसे कुछ नहीं भी कर सकते। और फिर मुझे भूलना नहीं चाहिए था कि तुम मेरे दोस्त नहीं, कलीग नहीं, बल्कि भाई हो। और मुझे प्लीज माफ कर दो। और ऐसे होते हैं। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, एसपी सर को जाने के बाद सब लोग एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे होते हैं, ये तुम्हारा कोई गलती नहीं है। और फिर ऐसे ही अभिजीत सर दया सर को माफ कर देते हैं। और फिर ऐसे बातचीत चल रहा होता है। फिर अभिजीत सर को कॉल आता है। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि जाना पड़ेगा। फिर दया सर बोलते हैं कि तुम चलो मैं आता हूँ। और फिर वो चिप को देख करके दया सर अभिजीत सर की बातों को याद कर रहे होते हैं। फिर जो है पता चला उसी जगह पे कॉल आ रहा होता है। फिर सीआईडी वाले जाके अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और फिर जो है और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो नौकर से बातचीत कर रहे होते हैं, उसको पूछते हैं। तो फिर वो बोलता है कि मैंने किचन पे था और फिर मैडम की चीख सुनी तो फिर मैं यहाँ पे आ गया, ऐसा बोल रहा होता है। और फिर वो जो है उसकी हस्बैंड की जो मौत हुई थी उसकी वाइफ बोलती है कि जो है ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मारा है क्योंकि इसके पास वजह है, क्योंकि इसको जो है इस उसके हस्बैंड ने जो है डांटा था, इसीलिए जो है इन्होंने मारा होगा मेरे हस्बैंड को, ऐसा उसकी वाइफ ने बोलते हैं। फिर जो है फिर जिसकी मौत हुई उसकी वाइफ से पूछताछ करते हैं। फिर वो बताता है कि उसके हाथ पे बुलेट लगने की जैसा दर्द हो रहा होता है और उसी के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं। फिर जो है के हाथ चेक करते हैं तो पता चलता है वहां पे कोई भी घाव वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। और ऐसा किससे हुआ था वो कुछ पता नहीं चल पाता है तब तक। फिर जो है डैडी वाले बोलते हैं कि ये डूब के मर गया। तो उसकी वाइफ बोलती है कि ये स्टेट लेवल चैंपियन थे और इंग्लिश चैनल को जिस आदमी ने पार कर लिया, ये छोटी सी स्विमिंग पूल में कैसे वो डूब के मर सकता है, उसका मर्डर हुआ है, ऐसा वो बार बार बता रहा होता है। फिर जो है और फिर इधर ब्यूरो में दिखाया गया है कि अभिजीत सर आके पूर्वी से बोलते हैं कि क्या पता चला मधुर के बारे में। फिर वो बोलता है कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उसका बिजनेस था। और फिर बोलते हैं कि इतना कामयाब बिजनेसमैन का बहुत सारे दुश्मन भी होंगे और उसके बारे में ऐसा बातचीत हो रहा होता है। फिर और फिर अभिजीत सर पंकज से बोलते हैं कि मधु से रिलेटेड हर एक आदमी का डिटेल्स मेरे को बना के दो। फिर जो है और फिर अभिजीत सर वो फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछताछ करते हैं। और फिर जो है सब लोग मिलके जो है वो फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं, कब कौन किस टाइम पे कहा था और उनके बयान के हिसाब से वो सारी चीजें मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक कर रहे होते हैं। फिर जो है सीसीटीवी फुटेज में वो मधुर तैरते हुए दिखाया गया है स्विमिंग पूल पे और अचानक से मर गया, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है सीसीटीवी फुटेज देख करके। फिर वो मधुर की मौत के बारे में सब लोग अलग अलग थ्योरी दे रहे होते हैं। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि इसका असली वजह तो डॉक्टर शालू के बता सकते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि फॉरेंसिक लैब में सब लोग आ जाते हैं और फिर डॉक्टर शालू के चिंतित देखते हैं तो सब लोग पूछते हैं कि क्या हो गया। और फिर जो है फिर डॉक्टर शालू के बताते हैं कि इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं चल पाया है। और कोई शराब या केमिकल के बारे में या सुसाइड के बारे में पूछते हैं सीआईडी वाले तो बताते हैं डॉक्टर शालू के ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता और एथलेटिक माइंडसेट का लोग आदमी है तो जो है शराब वगैरह से दूर ही रहता होगा, ऐसा डॉक्टर शालू के बताते हैं उन लोगों को। फिर आगे डॉक्टर शालू के बोलते हैं कोई भी स्विमर जो है डूब के नहीं मर सकता, डूब के मरना भी चाहेगा तो उसकी जो है सर्वाइवल स्किल जो है उसको डूबने नहीं देगी। और मुझे फिर पूछते हैं तो बोलते हैं कि मुझे पता है जब भी कोई मरता है उसके बाद वजह होता है, लेकिन इसके मरने का वजह अभी पता नहीं चल पाया है तो सबूत क्या पैदा कर दूंगा, ऐसा बोलकर डॉक्टर सल के गुस्सा हो जाते हैं। और फिर जो है
और फिर दयाकर बोलते हैं कि फील्ड में जाकर के मेहनत करना पड़ेगा। और फिर मधुर के कोई रिश्तेदार के बारे में पता चला, मोहन उसका बड़ा भाई। और फिर सब लोग मिलके उसके पास जाते हैं और फिर जो है फिर उसके मिलते हैं। और फिर वो कोई पौधा के बारे में बता रहा होता है और फिर वो उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनको सारी चीजें बताते हैं। तो फिर वो बोलता है कि ये तो एक नाक दिन होना था, क्योंकि ये बहुत ही लालची हो गया था और उसी करके उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, ऐसा वो बताता है। फिर वो पिछले मंगलवार को आया हुआ था और फिर वो कोई फोन कॉल के बारे में उसको धमका रहा होता है, ऐसा वो बताता है सीआईडी वालों को। फिर वो धमकी की बात लेकर के वो मधुर की पत्नी श्रुति से बातचीत करते हैं और फिर वो बताता है कि उसके जो है बिजनेस की वजह से वो बहुत सारे फोन कॉल उसको आता था रोज ही। और फिर भी उसको बताता है कि उसकी पत्नी को ये सारे चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेने के लिए, लेकिन फिर भी। और फिर पता चला कि किसी ने उनको फोन करके बोला था कि ये सारी चीजें तुम अगर पुलिस को नहीं बताए तो तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। और ये लास्ट कॉल जो है कुछ अलग सा था जो कि पिछले कॉल आया होता था, ऐसा वो बताता है उसकी पत्नी सीआईडी वालों को। फिर जो है कर्मों की सजा पूछते हैं तो उसकी पत्नी बोलती है कि ये जो है मधु जो है वो बिजनेस में मुनाफा करने के लिए हथियार और ड्रग्स वगैरह को स्मगलिंग करना भी शुरू कर दिया था और उसी करके वो धमकी आई थी, ऐसा वो बताता है मधुर की पत्नी ने। फिर जो है फिर वो डोरबेल की बात अचानक से आ जाती है, तो फिर पूर्वी बोलते हैं कि वो डोरबेल को बजाने की वजह हो सकती है कि वो उसकी पत्नी और हस्बैंड को अलग करने के लिए हो सकता है। और फिर वो बोलते हैं कि बेल किसने बजाई होगी, तो फिर वो उसकी श्रुति बोलती है कि कोई तो वहां पे था नहीं। और फिर वो पूर्वी बोलती है कि एक बूढ़ा आदमी था। और फिर वो श्रुति बोलती है कि वो कीटू काका, वो एक नंबर का शराबी था, वो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जो है फिर दयाकर बोलते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते लेकिन कुछ देख तो सकते होंगे, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है इधर दिखाया गया है कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो चाय और बिस्कुट लेके कोई लालू अंकल को बुला रहा होता है और फिर वहां पे उसके पास जाता है और फिर वो उनको वो सो गए होते हैं तो उनको उठाने लगता है, तो फिर पता चलता है कि वो मर चुके होते हैं। फिर जो है और फिर वहां पे सीआईडी वाले आ जाते हैं और फिर जो है फिर सीआईडी वालों का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये सारे जो सिम्टम दिखाई दे रहा हो कि अचानक किडनी फेल होने के कारण ये सब सारी चीजें हो रहा होता है। फिर जो है ऐसा अभिजीत सर बताते हैं सब लोग को। फिर जो है वो कांस्टेबल से उसके साथी के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि रघु नाम का कोई साथी उसका है। और फिर वो बॉडी को फोरेंसिक लैब को पहुंचाने के लिए पंकज को बोलते हुए और रघु से बातचीत करते हैं। फिर पता चलता है कि उसकी कोई बीमारी वगैरह नहीं थी और कल रात तक वो सही सलामत थे, ऐसा पता चला। फिर जो है आज किसी ने देखा पता चला तो वो प्रकाश जी की बेटी गुड़िया ने देखी थी, चाय बिस्कुट उन्होंने लाई थी। और फिर प्रकाश जी ने आप लोगों को कॉल किए थे, ऐसा वो बता देता है लालू की जो है दोस्त। फिर जो है पता चला कि वो दुकान के ऊपर वाले घर पे वो प्रकाश जी रहते हैं और वो दुकान भी उन्हीं की है। और फिर जो है और फिर सब लोग वो प्रकाश जी के घर पे जाते हैं और फिर सब लोग उन दोनों के साथ बातचीत करते हैं कि प्रकाश जी और उनकी बेटी के साथ। और फिर जो है वो लालू के बारे में प्रकाश जी से पूछते हैं कि वो कैसा आदमी था। और फिर प्रकाश जी बोलते हैं कि वो बहुत ही अच्छा आदमी था और मेरी बेटी से भी अच्छा से बातचीत करता था और बाकी के लोगों से भी बातचीत करता था अच्छे से और सब लोगों के साथ प्यार से रहता था, ऐसा प्रकाश जी बताते हैं उसके बारे में। फिर जो है और फिर इधर फॉरेंसिक लैब फिर से दिखाया गया है और फिर डॉक्टर सालू के डॉक्टर गार की बात काम कर रहे होते हैं। और फिर वहां पे अभिजीत सर और बाकी के लोग आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि लालू की बॉडी से क्या पता चला। और फिर डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि किडनी अचानक से फेल हो गई और तड़प तड़प के मरा होगा बेचारा, ऐसा डॉक्टर सालू के बोलते हैं। फिर डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि इसके ऑटोप्सी रिपोर्ट में कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था जो कि किडनी की बीमारी का पता चले, लेकिन कोई ऐसा केमिकल होते हैं जो कि ये सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। और फिर जो है फिर सर पूछते हैं कि इसका मौत कैसे हुई, तो फिर वो डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि ये भी मुझे नहीं पता, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर जो है डॉक्टर सर बोलते हैं कि जिस चीज से इसका मौत हुआ है उसके शरीर पे मिला है क्या। फिर डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि ये वो चीज उसकी शरीर पचा लिया। और फिर डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि उसके बारे में हम लगे हुए हैं और फिर तब तक पता तुम लोग काम कर लो और पता कर लो कि इसको किसने मारा है, ऐसा डॉक्टर सालू के बोलते हैं। फिर जो है जय सर को फोन आता है, फिर पता चलता है कि वो लालू के दोस्त ने कॉल किया था कि उसकी दुकान पे बहुत ही भीड़ आ गई है और वहां पे आने के लिए। और फिर जैसे ही वो लोग आते हैं सब लोग बोलते हैं कि ये लालू जो है गारंटी के साथ मीठे फल बेच रहा होता है और इसलिए हम लोग को फल चाहिए और दुकान खोल लीजिए। फिर अभिजीत सर मना कर
करते हैं कि ये क्राइम सीन है और दुकान नहीं खोल सकते, और फिर सब लोग को वहां से भगा देते हैं। फिर जो है वो लालू के दोस्त से बोल देते हैं कि हम जब जब तक परमिशन नहीं देते हैं तब तक वो दुकान नहीं खोलना है, और फिर वो वहां से आ जाते हैं। फिर जो है तो विजय सर बोलते हैं कि यहाँ से सारे लोकल वेंडर के साथ बातचीत करते हैं, और ये लालू के साथ उसी उन लोगों ने बताएंगे। फिर जो है और फिर वो धमकी वाला कॉल के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। सुबह 8 बजे 4 कॉल आई थी मिनरल कंपनी से, और कोई हॉस्पिटल से, और वास्तु फर्नीचर, और कोई स्टोर से वहां पे कॉल आई थी। ये सारी चीजें बिजनेस खोलती है, ऐसा पंकज बताते हैं उन दशर को। फिर दशर बोलते हैं टीटू काका से बातचीत करते हैं, और फिर सब लोगों के साथ लोगों को पूछते पूछते वहां पे जाते हैं। और फिर एक लोग से पता चलता है कि वो टीटू काका जो है सिटी हॉस्पिटल में है, और फिर वो टीटू काका के पास हॉस्पिटल में वहां पे पहुंच जाते हैं। और फिर जो है तब जो है वो टीटू काका जो सिस्टर से मांग रहा होता है शराब, तो फिर दशर और पंकज वहां पे पहुंच जाते हैं, और फिर वो शराब देने के बहाने से उनसे पूछताछ करते हैं। और फिर वो बताते हैं कि वो तो उनकी भाषा में बताता है, लेकिन पता चला कि वो ड्रोन आकर के वो डोरबेल बजा रहा होता है, और फिर उसको देते हैं शराब। तो फिर पता चलता है कि वो ओआरएस पानी था वो वहां पे। फिर इधर दिखाया गया है कि वो लोकल वेंडर से अभिजीत सर बातचीत कर रहे होते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हाँ, घाटे की वजह से वहां से हम दुकान शिफ्ट करना पड़ा। और फिर वो बातचीत के दौरान पता चला कोई राजू भाई है जो कि वो लालू को उसी धंधा पे लाए थे। और फिर जो है फिर वो राजू भाई से बातचीत करते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि मैंने धंधे पे उसको लाया था और फिर सब कुछ सिखाया था, लेकिन जहर बेचना नहीं सिखाया था मैंने उसको। और फिर वो उसके बारे में पूछते हैं, तो फिर वो राजू भाई बताते हैं कि वो जो है 100% केमिकल मिला के वो फ्रूट्स में बेचता था। और फिर जो है फिर यहाँ पे ब्यूरो दिखाया गया है। ब्यूरो में ऑफिसर आके बोलते हैं, पूर्व मैम थे, वो बोलते हैं कि फ्रूट्स को मीठा करने वाले 3 केमिकल वहाँ पे मिला है, और फिर हमारे देश में ये बैन है। और फिर जो है वो लालू के फोन चेक करते हैं, तो फिर पता चला कि वो जो है केमिकल उसको सप्लाई करता था वो मधुर की कंपनी थी। फिर जो है फिर इतने में सारे कुछ चीजें पता चला, दया सर को वो कॉल करके अभिजीत सर बता देते हैं, और दया सर वहाँ पे वो ड्रोन को ढूंढ रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर जो है वहाँ पे कुछ मेडिकल का कंटेनर मिलता है, तो फिर वो आरकेएक्स मेडिकल का वो होता है, तो उनको वो मालिक को बुलाने के लिए ब्यूरो में बोलते हैं दया सर। और फिर इधर ब्यूरो में दिखाया गया है, और फिर वो आर के एक्स मेडिकल का मालिक वहाँ पे आ जाता है और उसके साथ पूछताछ करते हैं, और फिर वो सीरियल नंबर दिखा के पूछताछ करते हैं। फिर पता चला कि उसी तरीके से कंटेंट जो है स्पेशल केयर हॉस्पिटल को 3 महीने पहले उनकी कंपनी से भेजा गया था। ये सारी चीजें पता चल गया शेड वालों को। फिर पता चला कि वो जो मधुर को कॉल पे धमकी गई थी उसी हॉस्पिटल के नंबर से गई थी, ऐसा दरअसल को पता चला। फिर जो है फिर वो हॉस्पिटल में जाकर के ये उसके बारे में पूछताछ करते हैं, तो फिर हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि ऐसे तो हजारों कंटेनर है, बहुत से लोग लेके जाते थे, और कैसे पता चला। फिर वो अभिजीत सर बोलते हैं कि ये उसके ज्यादा आपके हॉस्पिटल के नंबर से धमकी वाला भी फोन भी किया था मंगलवार को सुबह 8 बजे, ऐसा अभिजीत सर उनको बताते हैं। और फिर उनकी हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए अभिजीत सर बताते हैं। फिर जो है सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान खूनी का पता चल गया होता है, और फिर पोखर बोलते हैं कि ये कैसे क्या होगा। और फिर जो है विजय सर बोलते हैं कि इसकी कहानी ये खुद ही बताएगा। और फिर वो प्रकाश के घर पे जाते हैं, और फिर वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर जो है वो बुलेट जो है वो सीआईडी वालों के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर वो फेंक देता है, और फिर जो है वो सीआईडी वालों के ऊपर ना लग के उसकी बेटी के ऊपर लग जाता है। और फिर वो जो है क्या कि मेरी बेटी को एंटीडोट लगाने दीजिए, और फिर वो एंटीडोट लगाते हैं, और फिर वो बच्ची को भेज देते हैं हॉस्पिटल। और फिर वो प्रकाश को ब्यूरो लेके जाते हैं, और फिर जो है वो प्रकाश से पूछताछ करते हैं, तो फिर वो बताता है कि जो है वो लालू जिस टाइम पे आया था, और उसके बाद जो है उसकी वाइफ को कैंसर वो डिटेक्ट हुआ था, और फिर वो कुछ टाइम के बाद वो मर गया होता है। और फिर जो है वो फ्रूट वगैरह बेचने लगता है, तो और फिर उसके दिन पता चला कि उसकी बेटी को जो है वो किडनी की बीमारी हो गई है। से हुआ उसको कुछ पता नहीं चल पा रहा होता है। और फिर एक दिन वो जो है लालू केमिकल मिला रहा होता है फ्रूट में, उसको वो प्रकाश को पता चल गया होता है, ऐसा वो बताता है। उसको ये भी पता चल गया है कि उसी केमिकल की वजह से उसकी बेटी की ये हालत हुई है, और फिर वो लालू को भी ये सारी चीजें पता रहता है, फिर भी वो उस चीज को बंद नहीं करता है, ऐसा वो बताता है। और उसी लिए जो है वो लालू को जो है वो कोई केमिकल दे के मार दिया, वो प्रकाश ऐसा बताता है।
फिर वो मधुर के बारे में पता चल गया होता है उसको, और फिर इसीलिए वो मधुर को भी धमकी वाला फोन उसी ने किया था, ये सारी चीजें पता चल गया है। और इसीलिए फिर वो ठान लिया था कि वो लालू और फिर वो मधुर को मार देगा, और फिर इसीलिए वो ड्रोन की मदद से उसको बुलेट हार्ट फेंक के मारने की कोशिश किया था, और फिर उसकी वाइफ को मारने की कोशिश नहीं की थी, ऐसा वो बता देता है। और फिर बाकी के सारे प्लानिंग वगैरह वो सारी चीजें सीआईडी वालों के ऊपर वो उगल देता है। और फिर जो है, फिर लास्ट में अभिजीत सर बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सब किया था, लेकिन अनजाने में उसको तुमने ही सबसे बड़ा वो दुख दिया था, क्योंकि सबसे पहले उसकी माँ को तो वो खो ही चुका था, लेकिन उसके बाद उसके बाप को वो खो देगा, ऐसा बोलते हैं अभिजीत सर। फिर जो है वो उसको वहां से ले जाने के लिए बोलते हैं, और फिर उसके बाद ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।